तो अब्बा ने इनकार कर दिया। अब्बा ने कहा मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं है। इस बात पे वो आन बान हो गई तो उस शख्स ने, अतीक ने, किचन में जाके चाकू पकड़ा, जो मकतूला थी ताहिरा, उसको कत्ल कर दिया। आज तो हमें एक इक्का दुक्का ये कत्ल के वाकयात दिखाई देते हैं ना, वो वक्त करीब है जब हर घर में कत्ल हो रहे होंगे। जो ज्यादा अहम इस वाकये में जो बात दिखाई दी है वो ये थी कि जो मकतूला थी वो खातून अपने शौहर अतीक को जब घर में देखती थी तो तभी हाइपर हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान में सफाकियत बढ़ती जा रही है और जो पहले रहम दिली थी, एहसास था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। बहुत से वाक़यात ऐसे मैंने रिपोर्ट भी किए और आप तक व्लॉगिंग के ज़रिए भी पहुँचाए कि शौहर अपनी बीवियों को कत्ल कर रहे हैं। लेकिन वजूहात क्या बनती हैं? आजकल चूंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बाहर कोई भी शख्स काम ढूंढने के लिए जाता है तो घर वापस जब आता है तो खाली हाथ आता है। वजह यह है कि बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिलता, कमाने का ज़रिया कोई नहीं मिलता और अगर मिलता है तो स्किल्स की बुनियाद पर मिलता है और हमारे पाकिस्तानियों के पास स्किल्स की कमी है। अब एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया। मकतूला, जिसका नाम ताहिरा था और जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, 2 बेटियां थी उसको अतीक नामी शख्स, जो कि उसका शौहर था मकतूला का, उसने तेज धार आले से वार करके कत्ल किया। लेकिन वजह क्या बनी वो आपको मैं तफसीलन बताता हूं। वजह मुख्तसर सी थी, कोई ख़ास वजह दिखाई नहीं दी। सिर्फ वजह यह थी कि ख़ातून जो थी वो घरों में काम करके अपनी बेटियों को पढ़ाती थी, अपनी बेटियों के अखराजात पूरे करती थी, अपनी बेटियों की कफ़ालत कर रही थी और शौहर जो था वो बेरोज़गार था, वो कमाता नहीं था और दोनों में इसी वजह से लड़ाई होती थी कि तुम कमा कर क्यों नहीं लाते। बीवी जब भी घर आया करती थी तो अपने शौहर से, यानी कि अतीक से, कहा करती थी कि तुम कमाने के लिए क्यों नहीं जाते, तुम रोज़गार क्यों नहीं तलाश कर रहे। तो इसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाया करता था। और फिर जो ज़्यादा अहम इस वाक़ये में जो बात दिखाई दी है वो ये थी कि जो ताहिरा थी, जो मकतूला थी, वो खातून अपने शौहर अतीक को जब घर में देखती थी तो तभी हाइपर हो जाती थी। उसकी वजह यह भी दिखाई दी है कि अतीक बहुत कम घर आया करता था। जब घर आया करता था तो कोई ऐसी बात कर देता था जिस वजह से मकतूला को गुस्सा आ जाया करता था और गुस्सा आने की वजह से वो फिर हाइपर होती थी कि मैं कमानी, तू क्यों नहीं कमांदा, मैं बाहर जाके कमा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कमा सकते, तुम मर्द हो के मेरे बच्चों की कफालत नहीं कर पा रहे हो, मुझे सारा बोझ उठाना पड़ता है। किराए के मकान में वो रहा करते थे और जो आखिरी बार लड़ाई हुई है वो इसी वजह से हुई है कि बच्ची ने घर में नूडल्स मांगे थे कि अम्मा आज दिल कर रहा है हमारा नूडल्स खाने का। तो अम्मा के पास पैसे नहीं थे तो अम्मा ने कहा कि अपने अब्बा से कहो कि वो ला के दें। तो अब्बा ने इनकार कर दिया। अब्बा ने कहा मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं है। तो इस बात पे वो आन बान हो गई और दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो उस शख्स ने, अतीक ने, किचन में जाके चाकू पकड़ा और चाकू पकड़ के उसने जो मकतूला थी ताहिरा, उसको कत्ल कर दिया। अब इस तरह के वाक़यात बढ़ने की वजह यही है कि या तो बेरोज़गारी ज़्यादा है, महंगाई बढ़ चुकी है, अखराजात पूरे नहीं हो पाते, हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है, हर शख्स मसाइल का सामना कर रहा है, हर शख्स मुश्किलात से गुज़र रहा है। पाकिस्तानी अवाम को इतना ज़्यादा दलदल में धोंस दिया गया है, दबा दिया गया है कि उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही अवाम। सारा ध्यान महंगाई की तरफ डाल दिया है, सारा ध्यान नौकरियों की तरफ डाल दिया है। जो शख्स ज़हीन भी था ना और इंटेलिजेंट था और इंटेलेक्चुअल था, वो समझता था कि मैं बड़े हो के पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। अब वो शख्स भी बेरोजगार हो, वो शख्स भी रोजगार की तलाश में हो, वो शख्स भी डिप्रेशन का शिकार हो, तो आज तो हमें एक इक्का दुक्का ये कत्ल के वाकयात दिखाई देते हैं ना। ये वो वक्त करीब है जब हर घर में कत्ल हो रहे होंगे अगर इसी तरह के हालात रहे पाकिस्तान के। हमारी हुकूमतें संजीदगी से एक्शन नहीं ले रही, संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही और हमारी कौम को पागल बना रही है। अब जो कल एक आपने खबर सुनी होगी कि 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा बाइकर्स को और जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको। अब उस जो बजट बनाना है उस पर भी, वो बजट बनते बनते भी 3 माह लगने हैं।
अब जो रमजान का दुरानिया होगा, रमजान के दिनों में एक शख्स 400 रुपए दर्जन किस तरह से केले खरीदेगा। मैं कल अभी खरीदने के लिए गया केले, तो वहां पे 400 रुपए दर्जन थे। अब मासूम बच्चों को बंदा क्या खिलाए, मासूम बेटियों को, जो बेटियों की ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, उनको कैसे पूरा करे। ईद करीब है, ईद पे कपड़े नए पहनने का दिल करता है, वो गरीब बंदा कैसे पूरे करे। तो मैं अपनी हुकूमत से अपील करता हूं, अपने अदारों से अपील करता हूं कि संजीदगी से इस सारे मामले को लिया जाए। ऐसा ना हो कि आपके गिरेबानों तक ये कौम पहुंच जाए और आपको फिर आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं देंगे, एक दूसरे को नहीं ये कहेंगे अपने जलसों में कि मैं उसको घसीटूंगा सड़कों पे, फिर अवाम आपको घसीटेगी। रहम करें इस कौम पे। अगर इस कौम ने आप पे रहम किया हुआ है, आप जैसे जाहिलों को इख्तिदार दिया हुआ है, तो इस कौम को जाहिल ना बनाएं। बराए मेहरबानी रहम कीजिए। अल्लाह ने के बाद।